तभी तो अपनी आंखें बंद किए सब खत्म होने के इंतजार में था। वो जैसे ही आंखें खोलता है सब पहले जैसा ही नॉर्मल होता है। तीसरी लहर ने भी दुनिया को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। सुप्रीम कई ऊपर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, अभी के लिए हमारी किस्मत अच्छी थी, लेकिन जिस तरह से ये दोनों लड़ रहे हैं किस्मत ज्यादा देर तक अच्छी रहने वाली नहीं है। बीरस मुसलसल बनाए गए बॉल को गोकू की तरफ धकेल रहा होता है और गोकू अपना जोर लगाकर उसे रोकने की कोशिश में होता है। दोनों के लगाए गए इस जोर से अभी भी लहरें बन रही होती हैं, लेकिन अब ये पहले से ज्यादा खतरनाक नहीं होती। इस जहाज पर हरकुलस समेत सबको बीरस और गोकू की लड़ाई दिखा रहा होता है। वो सबको बता देता है कि गोकू में बहुत ही ज्यादा पावर आ गई है, तभी वो लॉर्ड बीरस को टक्कर दे रहा है। साथ वो ये भी कहता है कि जिस तरह से ये दोनों लड़ रहे हैं इस तरह ये दुनिया और यूनिवर्स ज्यादा देर तक नहीं बचेगी। इनकी जोरदार लड़ाई और पावर से सब खत्म हो जाएगा, यहाँ तक कि काइल्स भी नहीं बचेंगे। हरकुलस विस को कहता है कि वो इन सबको बचा ले, जिस पर विस बोलता है ये दो देवताओं की लड़ाई है, इसमें वो कुछ नहीं कर सकता। फिर हरकुलस उससे कहता है वो अपने दोस्त बीरोस को ये लड़ाई रोकने के लिए मनाए। विस इस पर भी मना कर देता है। जब हरकुलस को कोई राह नजर नहीं आती तो वो विस के लिए दुनिया में कहीं भी खाने का वोचर बनाकर लालच देता है। विस को ये ऑफर बहुत ही ज्यादा पसंद आती है, खाना तो इसकी कमजोरी थी। हरकुलस को लगा था कि वो अब कुछ न कुछ करेगा, लेकिन विस इस पर भी मना कर देता है। विस के बस में ही नहीं होता कुछ, तो उसने मना ही करना था। हरकुलस को अपनी बेटी विडेल की फिक्र सतारी होती है। वेजिटा तो बस एक जगह पर पत्थर बना गर्दन ऊपर किए देवताओं को लड़ते हुए देख रहा होता है, जबकि दोनों देवता अपनी अपनी जोर आजमाई में लगे होते हैं। बीरस अपने बनाए गए बोल को गोकी की तरफ जोर से धकेल रहा होता है। इनकी पावर से समुद्रों में तो अज्ञानी आने लगती है, पहाड़ रेजा रेजा होने लगते हैं, दरख्त अपनी जगह से उखड़ने लगते हैं। बीरस गोकू की इस पावर से काफी इम्प्रेस होता है। वो गोकू से कहता है, मैं अभी इससे बोर होने लगा हूँ। बीरस इसको अब जल्द खत्म करना चाहता था। दोनों की पावर से एक जोरदार धमाका होता है। सबको लगता था बस दुनिया भी खत्म और ये कायनात भी। गोहन जल्दी से विडेल को प्रोटेक्ट करने आता है। हरकुलस को समझ में नहीं आता अब वो क्या करे। वो अपनी बाहें खोलकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद सब नॉर्मल हो जाता है, आसमान एकदम साफ हो जाता है, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचता। हरकुलस इस खुशी में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस बुला लेता है। उसे लगता है कि ये सब उसने किया, उसने ही इस धमाके से सबको बचाया है, जबकि बीरस ने उस एनर्जी को गायब कर दिया था। गोकू हार नहीं मान रहा था और बीरस अब इससे बोर होने लगा था। बीरस कहता है इस गोले को गायब करने के लिए उसे अपनी एनर्जी का 10% हिस्सा बर्बाद करना पड़ा, और वो मजीद कहता है कि उसने अभी तक अपनी सारी पावर यूज नहीं की, क्योंकि एक आम सियन से लड़ने के लिए सारी ताकत का इस्तेमाल करना लॉर्ड बीरस के लिए तौहीन की बात थी। लेकिन अब वो कहता है कि मैं अब अपनी इमेज की परवाह नहीं करूंगा, दूसरे देवताओं को जो सोचना है वो सोच ले, अब भी अपनी सारी ताकत के साथ लड़ूंगा। गोकू भी अब सुपर सेन गॉड वाले लेवल से ऊपर के लेवल में पहुंच जाता है। गोकू के मुक्के बीरस को तकलीफ दे रहे होते हैं। गोकू अपने सर से बीरस के सर पर टक्कर मारता है, जो कि काफी तकलीफदा होती है। दोनों इसी तरह से लड़ते हैं। दोनों आहिस्ता आहिस्ता अपने अगले लेवल पर आते जाते हैं। वो दोनों पहले से ज्यादा ताकतवर होते जाते हैं। दोनों अब हर हाल में जीतना चाहते थे। गोकू बीरस को जोरदार टांग मारकर दूर धकेल देता है। ठीक उसी वक्त गोकू सुपर सेन गॉड के रूप से निकलकर वापस एक सुपर सेन के रूप में आ जाता है। अब गोकू कोई गॉड नहीं रहा था। वे सबको बताता है कि गोकू अब बीरस के लेवल का गॉड नहीं रहा। उससे डर है कि अब वो बीरस के हाथों मर न जाए। गोटैन उसकी बात सुनकर रोने लग जाता है। पिकलो विस का बाजू पकड़कर उस पर गुस्सा करने लगता है। उल्टा विस भी उस पर चलाता है। वेजिटा दूर से इन पर हमला करता है। विस और पिकलो अलग अलग हो जाते हैं। असल में वेजिटा पिकलो को इशारा देता है कि उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, सब ठीक है। गोकू को अभी तक पता नहीं चलता कि वो अब गॉड नहीं रहा। वो ऐसे ही बीरस से लड़ता रहता है। बीरस उसका ध्यान उसकी तरफ दिलाता है। गोकू हैरान होते हुए कहता है उसे अभी भी वैसी ही पावर महसूस हो रही है और वो खुद को कमजोर महसूस नहीं कर रहा। बीरस उसे समझाता है कि गॉड की तरह लड़ लड़ के तुम्हें गॉड के जैसा लड़ना आ गया है और सुपर सेन गॉड की डिवाइन एनर्जी तुम्हारे जिस्म का हिस्सा बन गई है, इसलिए तुम खुद को पावरफुल महसूस कर रहे हो। दोनों एक बार फिर से लड़ने लगते हैं। दोनों पागलों की तरह एक दूसरे पर हंस रहे होते हैं। अब ये लड़ाई दो देवताओं की नहीं रही थी, बल्कि एक देवता और एक सियन के दरमियान रह गई थी। गोकू का गॉड के रूप में सफर यहीं पर तमाम होता है और इसी के साथ हमारी सेकंड लास्ट एपिसोड भी खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।